खुर्रम और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, खवारिजियों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई से 15 से ज़ायद खारजी हलाक। ज़राए के मुताबिक 20 से 25 फितन खवारिज ने अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करके दरअंदाजी की कोशिश की। कबायली ज़िला खुर्रम में अमन के क़याम के लिए कोहाट गुजरात का जिरगा इनकाद किया गया। फ़रीक़ैन की जानिब से असलहा हवालगी और बंकर्स पर बातचीत जारी। हुकूमत का वाज़िह मौक़िफ़ है, धड़ों के असलहे के हवालगी के बगैर खुर्रम में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रोज़ होने वाले जिरगे में मेन शाहराह को खोलने, अशिया ख़ुरनोश की फराहमी पर इत्तफ़ाक़ हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पारा चनार में महसूस शुगर के मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए इंसुलिन की फराहमी का ऐलान। दीगर अहम बीमारों के लिए भी DHO करम को अद्वियात और वैक्सीन फराहम की जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में 11 मकामात पर धरना, शाहराहें बंद होने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। 9 मई के मास्टर माइंड को सजा मिलने तक हकीकी इंसाफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में इस्तेहकाम और इंसाफ के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम ज़रूरी है। DG ISPR की ब्रीफिंग जाली बयानिए के खिलाफ पुरअज़्म मौक़िफ़ को उजागर करती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका में मुजरिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है। ओवरबिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की तकसीम कार कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करना होगा। बानी PTI के कहने पर नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई बहरान से निमटने के बाद आवाम को इसके समरात पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। तवानाई सेक्टर में दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। जून में बिजली की कीमत 48 रुपये फ़ी यूनिट थी, अब 44 रुपये पर आ गई। इनकलाबी तरसीली निज़ाम का आगाज़ हो चुका। शहर कायद की बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। मुतवक्के के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। कीमत में कमी करने से मुताल्लिक दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 15 जनवरी को समाअत करेगी। मुल्क आपस की धींगा पुश्ती में घिरा हुआ है। आज जहां खड़े हैं उसकी जिम्मेदार बानी PTI, साकिब निसार और बाजवा हैं। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। यही हालात रहे तो बहुत से लोग जल्द गैर मुतल्लका हो जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क दुरुस्त सिमत में चल पड़ा था। एक शख्स के लिए चलती हुकूमत को घर भेज दिया गया। तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरे खून में सियासत है, सियासत के बगैर नहीं रह सकता। कराची में 3 जंगल बनाए जाएंगे। वेजिटेबल गार्डन भी बनाया जा रहा है। के पार्क पर अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, पार्क में 5000 माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएंगे। मुख्तलिफ इक़साम के फलों के दरख्त भी लगा रहे हैं। शहर के तमाम पार्क्स को उनकी हालत बेहतर बना रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत का हकदार करार दे दिया। अदालत ने शब्बीर अहमद समेत दीगर की दरख्वास्तें मंजूर कर दी। सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत पंजाब के फैसले को चैलेंज किया था। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की जगह उनके बच्चों की भर्ती पर पाबंदी आयद की थी। सफारी जू के बाद लाहौर चिड़ियाघर भी निजी शोबे के हवाले। लाहौरियों से सस्ती तफरीह भी छीन ली गई। लाहौर चिड़ियाघर का ठेका 50 करोड़ रुपए में दे दिया गया। चिड़ियाघर की एंट्री टिकट और पार्किंग समेत दीगर तफरीही सहूलियात मजीद महंगी होने का इम्कान। दूसरी जानिब डायरेक्टर लाहौर
शेख जाहिद इकबाल का कहना है कि चिड़ियाघर को हर साल की तरह ठेके पर दिया है, टिकट्स के रेट में कोई तब्दीली नहीं की। पंजाब भर की तरह लाहौर में भी गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुई गैस ना मिलने पर शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। एलपीजी माफिया भी मनपसंद रेट मुकर्रर कर दिए। शहरी दोहरी परेशानी का शिकार। बन्नू में पुलिस और मुसल्लह अफराद आमने सामने। पुलिस अबाबील स्क्वाड मामूल की गश्त पर था। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। गोली लगने से कांस्टेबल मुदस्सर जख्मी। जवाबी फायरिंग में अजमेर नामी नौजवान अपने भाई भुट्टो समेत हलाक, तीसरा भाई आमिर जख्मी। मुल्क भर में सर्दी जोर पकड़ गई। बालाई इलाकों में दरियाएं, झीलें, चश्मे और आबशार मुंजमद। स्कर्दू में बर्फबारी से हर जानिब सफेदी छा गई। मुज़ाफ़ाती इलाकों से राबता मुनक़ता। वादी शिगर समेत बल्तिस्तान के चारों अजला में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। वादी नीलम के गांव ताउबट का दर्जा हरारत -19 तक गिर गया। स्कर्दू में पारा -13, लेह में -12 रिकॉर्ड। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं उस दौर का नकीब तो नहीं हूं, लेकिन अगर उतनी शिद्दत, उतनी जुर्रत, उतनी बहादुरी से ज्यादा नहीं तो नहीं, ख्वाजा रफीक शहीद की आवाज आज भी मौजूद है। और हमारा ये ईमान है, कुरान का बयान है, अल्लाह का फरमान है कि शहीद जो है वो जिंदा हैं। उनकी ज़िंदगी का शऊर हम नहीं रखते तो यकीनन आज ख्वाजा रफ़ीक शहीद की रूह हम में यहाँ मौजूद है। और मुझे इस बात पे यकीन है कि वो आज की बात ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज की इस महफिल का आगाज़ करते हुए जो उन्होंने बात की है, उसे सुन के वो खुश नहीं, उसे फ़ख्र महसूस हुआ होगा कि उनकी आवाज़ उसी शिद्दत, उसी जुर्रत, उसी बहादुरी से आज भी निस्फ सदी बाद भी जो है वो मौजूद है। मैं इस पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को, ख्वाजा रफ़ीक शहीद की फैमिली के तमाम मेंबरान को। खबरों का सिलसिला आगे बढ़े। आपको बताएं कि और शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान दरअंदाज़ी की कोशिश नाकाम।